हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर हम उसको क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोलते हैं किसी सैटेलाइट का। तो देखो, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर हाइट पे आप सैटेलाइट को लेके गए और उसको लॉन्च किया आपने। तो एक हाइट पर आप लेकर जाते हो और उसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये सर्कल में घूमने लगे। देखो, ये ज़्यादा हो जाती है तो वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूमता है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो अर्थ को छोड़ के भाग भी सकता है। तो हमको एक्चुअली में इतना वेलोसिटी मेंटेन करना है कि ये हम मान के चल सकते हैं कि ये सर्कल में घूम रहा है। तो सर्कल में घूम रहा है तो तब जो वेलोसिटी आपने इसको दे रखा है, इस वेलोसिटी को या तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा, हम मान के चलते हैं कि ये सर्कल में ही घूम रहा है आपका सैटेलाइट। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, क्या वैल्यू होगा, ये हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो सी, एक्चुअली में आपका जो अर्थ, ये जो सैटेलाइट है, ये एक्चुअली में सर्कल में क्यों रिवॉल्व कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में रिवॉल्व करता है तो डेफिनेटली अगर वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो सेंटर की ओर हर पॉइंट पे उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो, और इसी फोर्स की वजह से वो सर्कल में घूम पाता है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको हर पॉइंट पे सेंटर की ओर लगेगा, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग सर्कुलर मोशन में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है वो हम देखते हैं। वो फोर्स जो इसको सेंटर की ओर लग रहा है और हर पॉइंट पे लगेगा। अगर यहाँ होगा तो ऐसे लगेगा, यहाँ होगा तो ऐसे होगा। सेंटर की ओर हर पॉइंट पे जो फोर्स लगता है वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का 3 फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। पर मुझे यहाँ पे एक बात बताओ कि कौन सा फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली में अर्थ है और सैटेलाइट को अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचता है विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है, अर्थ जो है सेंटर की ओर जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है। और सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मतलब ये कि एक्चुअली में यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रहा है सेंटर की ओर, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है और इसको सर्कल में घुमा रहा है इस सैटेलाइट को। इसका मतलब ये कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, जो इस पर लग रहा है, वो एक्चुअली में अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डाल दो mv²/r। और क्योंकि ये vo वेलोसिटी से, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हम यहाँ पे mvo²/r यूज करेंगे। r मतलब क्या, इसका रेडियस, ये जो आपको दिख रहा है इसका ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट घूम रहा है उसका रेडियस होगा। और उसका रेडियस आप क्लियरली देख सकते हो, ये है, मतलब ये है। सो r इज नथिंग बट कैपिटल R प्लस h। तो ये हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिलहाल यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोग r मान के चल रहे हैं ना अभी फिलहाल। तो ये r इज इक्वल टू R प्लस h है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, G कैपिटल M स्मॉल r अपॉन r²। ये होता है ना फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो कैपिटल M अर्थ का मास हो जाएगा, स्मॉल m सैटेलाइट का मास हो जाएगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ये मैंने स्मॉल r ले लिया यहाँ पे, विच इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। तो यहाँ से r और यहाँ पे एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, mm खत्म हो जाएगा, और vo² का वैल्यू क्या आ जाएगा, gm/r। और यू कैन सिंपली राइट vo इज इक्वल टू √of gm/r। और ये r एक्चुअली में क्या है, r प्लस h। तो इसके जगह पे आप r प्लस h भी लिख सकते हो। यही आपका ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आ गया। ऑर्बिटल स्पीड बोलो या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, √of gm/r प्लस h। अगेन यहाँ पे तुम देखोगे कि ऑर्बिटल स्पीड जो है, फॉर्मूले पे ध्यान दो, वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता। मतलब वो सिर्फ h हाइट पे डिपेंड करता है कि सैटेलाइट आपका कितने हाइट तक है। इस हाइट पे अगर है तो आपको इसको इतनी वेलोसिटी देनी होगी ताकि वो सर्कल में घूम सके।
इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सैटेलाइट कितना भारी है और कितना हल्का है। इवन ये छोटा सा ऑब्जेक्ट भी अगर आप चाहते हो कि वो सर्कल में घूमे इस हाइट पे, तो आपको उतनी ही वेलोसिटी देनी होगी। और एक बड़ी सी कार अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आके सर्कल में घूमे, सेम पॉइंट पे अगर आप लाते हो, तो आपको उसको भी उतनी ही वेलोसिटी देनी होगी। वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है। हाइट बढ़ा दोगे तो फिर ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एच फिक्स रखा है कि इतने डिस्टेंस पे ही हमको जाना है और ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाना है, तो आपको इतनी वेलोसिटी उसको देनी होगी, चाहे उसका मास कुछ भी हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास पे, सैटेलाइट के मास पे आपका ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो, इस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या था बताओ? GH इज इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। ये था ना? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इस पॉइंट पे। GM का वैल्यू क्या हो जाएगा? GM विल बी इक्वल टू GH इंटू R प्लस H का होल स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के इसके अंदर डाल दो, तो आपको VU का वैल्यू GH के टर्म्स में आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ GM का वैल्यू क्या लेना है? ये लेना है, GH R प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन R प्लस H। तो ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनली यू हैव VO इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GH R प्लस H। इतनी आपकी ऑर्बिटल स्पीड होगी H हाइट पे अगर आप जाते हो तो, G के टर्म्स में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में। अगर इफ satellite revolves very close to Earth's surface, अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक रिवॉल्व कर रहा है, तो आप H का वैल्यू जो है वो 0 अज्यूम कर सकते हो। अगर आप H का वैल्यू 0 अज्यूम करोगे तो आपका G का जो वैल्यू है, GH का वैल्यू, GH के जगह पे आप G लिख सकते हो, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। क्योंकि आपके अर्थ के सरफेस के अगर आप बहुत करीब हो तो G का वैल्यू जो है वो लगभग उतना ही होगा जितना आपके अर्थ के सरफेस पे होता है। और R प्लस H में H का वैल्यू अगर आप लगभग 0 अज्यूम कर रहे हो तो सिर्फ यहाँ पे R बच जाएगा, तो आपके ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू रूट ऑफ GR होगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 8 किलोमीटर पर सेकेंड मिल जाएगा, क्योंकि G का वैल्यू आपको पता है 9.8 होता है और R का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶, तो लगभग इतना आ जाएगा। इसका मतलब अर्थ के बहुत ही करीब अगर किसी ऑब्जेक्ट को या फिर सैटेलाइट को रिवॉल्व करना है अर्थ के अराउंड, तो उसको 8 किलोमीटर पर सेकेंड इतना स्पीड देना होगा, तब वो सर्कल में रिवॉल्व करेगा, इफ इट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।